coming late. Basically, I just got stuck in the traffic और घर आते आते जो था वो थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट ऊपर हो गए थे. Anyhow, so today we are taking the class like हमने दोनों batches को merge कर दिया है. We have the students from the physical batch and we have the students from the online batch. ठीक, जो हमारे पास ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ हैं और फिजिकल बैच वाले भी हमारे साथ हैं. सो दैट्स गुड टू सी. सो वी हैव टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो कि दोनों के लिए कॉमन होगा. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका ये वाला सेशन होगा ये थोड़ा सा फ्रूटफुल रहे. और आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द पेपर पैटर्न एंड द मार्किंग स्कीम और सो. ठीक है. अगर मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं या थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हम फिजिकल क्लासेस जो अपनी कंडक्ट कर रहे थे वहां पे हमने चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम हिस्ट्री साइड एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है. एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड चैप्टर नंबर 3. और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2. ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो वी हैव जस्ट इनिशिएटेड दी ऑनलाइन क्लासेस. तो लाइक थोड़ा सा वो पीछे हैं. तो आज की क्लास में व्हाट आई हैव डिसाइडेड व्हेन आई वाज कमिंग बैक होम, तो इन द मिडल ऑफ द वे आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमें आज करना क्या चाहिए जो कि दोनों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो. सो आई हैव थॉट कि हम आज की क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज मेनली के ज्योग्राफी का पेपर जो होता है. ज्योग्राफी के पेपर में what is going to be that thing जो कि एग्जामिनर हमसे पूछने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है और जो कि हमें अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है. ठीक है. फिजिकल क्लासेस जो हमारी चल रही हैं या जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं अपने डेज में मंडे वेंसडे को वो रेगुलरली चलेंगी. ट्यूसडे को जो हमारी क्लास हुआ करेगी वो मर्ज करके हुआ करेगी और ट्यूसडे वाली क्लास में हम अपने पास पेपर से रिलेटेड या पेपर पैटर्न से रिलेटेड या जब कभी भी आप अपने आंसर्स को बनाते हो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी आ रही होगी तो ट्यूसडे वाली क्लास में हम उन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. यू कैन से कि ट्यूसडे वाली क्लास जो होगी दैट विल बी अ बिट टेक्निकल क्लास जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करेगी. सही है. और इसमें एक एडवांटेज हमें ये मिल जाता है कि वी हैव गॉट द एक्सेस ऑफ इंटरनेट और वी कैन शो यू द विजुअल्स एंड लाइक लेट यू लिसन द ऑडियो. तो ऑडियो वीडियो एड्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं सो वी कैन शो यू सो मेनी स्टफ. तो आप डिसाइड ये कर लेते हैं कि ट्यूसडे वाली क्लास में हम इस टेक्निकल पार्ट को रखेंगे जो कि एग्जाम्स में बहुत हमें हेल्प आउट करेगा और अपनी मंडे और वेंसडे वाली क्लास में हम अपने रेगुलर टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. अच्छा, बाय द वे दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन क्लास. तो अगर आप में से भी कोई कुछ बोलना चाहता है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और अगर अनम्यूट नहीं करना चाहते तो यू कैन राइट योर कंसर्न इन द चैट बॉक्स. कुछ अगर पूछना चाहते हैं कुछ कहना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो. अदरवाइज द बेटर वे इज कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और आप डायरेक्टली आके बात कर लें ताकि सिर्फ मेरी ही आवाज आपको सुनाई ना दे, बाकी लोग भी आपको सुन सकें कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो. चलें जनाब. सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि आज की क्लास में हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न के हवाले से और रीसेंट कैम्ब्रिज की क्या क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसके हवाले से बात करेंगे. और आज बेसिकली मेरा जो एजेंडा है मैं चाह रहा था कि दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए चाहे वो ऑनलाइन वाले हों या फिजिकल वाले हों दोनों ही के लिए एक 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 ऐसा टॉपिक या एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है और स्पेशली ज्योग्राफी के पेपर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है उसको अगर आज हम एड्रेस कर लें और उससे रिलेटेड जो अभी रिसेंट कैम्ब्रिज की प्रैक्टिसेस हैं विच have just been released or which have just been discussed in the recent Cambridge training जो कि last week हुई है. तो fortunately I was there और अभी current practices जो हैं उसके हवाले से बहुत सारी बातें पता लगी है. तो basically I am talking about the question geography paper की मैं बात कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ हर क्वेश्चन का जो पार्ट डी होता है. ठीक है. the part D of every single question in the geography paper जो कि 6 marks के लिए आता है. तो most of the time the students have so many confusion
कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट हमने किस तरह से करना है। बहुत सारे सवालात होते हैं, मिथ्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं। तो मेरा बेसिक कंसर्न ये है कि आज की इस सेशन में हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हवाले से आपको मैं गाइड कर दूं कि रीसेंट प्रैक्टिसेस कैम्ब्रिज की क्या हैं, और अभी जो चीफ एग्जामिनर के साथ हमारा सेशन था उनके बकौल कैम्ब्रिज आपके 6 मार्क वाले क्वेश्चन को किस तरह से चेक कर रहा होता है, या क्या क्या चीजें आपके आंसर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आज आई विल बी गिविंग यू अ जनरल ओवरव्यू। आई एम रियली सॉरी आई कुड नॉट मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर दिस। आई कुड नॉट गेट सम टाइम, वरना इरादा मेरा ये था कि इस चीज को प्रॉपरली एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर बना के आप सबको समझाना था। लेकिन चलिए खैर, नो इशूज, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली उसी चीज की तरफ चलते हैं। जो जो पॉइंटर्स होंगे, जो वहां से मैं सीख के आया हूँ, लेके आया हूँ, आई विल बी शेयरिंग इट विद यू, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। चलो, हमारे सामने स्क्रीन पे जो पेपर में नजर आ रहा है, दैट इज द ज्योग्राफी पेपर ऑफ अक्टूबर नवंबर 2021। ठीक है, इस आउटलेट्स, इस पर्टिकुलर यू कैन से कि क्वेश्चन बुकलेट से तो आप सबके सब अवेयर होंगे अब। और इंशाल्लाह अब इस साल जब आप लोग, यानी कि इस सेशन में जब आप लोग अपेयर होगे अपने एग्जाम में, तो बिल्कुल इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन बुकलेट आपको भी दिया जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम लिखेंगे, सेंटर नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे अपना कैंडिडेट नंबर लिखेंगे, जो कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री पे गिवन होगा। तब आपको पता लग जाएगा। इंस्ट्रक्शंस आर देयर, ये सब आप आई एम श्योर के देख लेंगे। आई एम डायरेक्टली हेडिंग टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसको आज हमें डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 1 हम अपनी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आई होप के जैनब वाज देयर एंड बिलाल was also there, if I'm not mistaken, Hassan was there। तो ये वाला क्वेश्चन हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। I am going to discuss question number 2 of 2021 अक्टूबर नवंबर पेपर। तो अगर आपके पास पास पेपर्स हैं, सो ओपन योर पास पेपर्स, और अगर नहीं है तो आप अपनी स्क्रीन पे ही देख सकते हो। ठीक है, जरा जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं, और इसके बाद हम इसके पार्ट डी पे चलेंगे, जिसको आज मेनली हमने डिस्कस करना है। और आई विल बी शोइंग इट टू यू कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसका हमने ध्यान रखना है जब कभी हम इस क्वेश्चन को अटेंड कर रहे होते हैं। तो एज वी ऑल कैन सी कि ज्योग्राफी के पेपर में देयर आर सो मेनी मैप्स गिवन, देयर आर सो मेनी ग्राफ्स, काफी सारी डायग्राम्स गिवन होती हैं, और उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपके पास आपकी रफ कॉपीज हैं, रजिस्टर्स हैं, नोटबुक्स हैं, तो प्लीज उसको भी ओपन कर लीजिएगा साथ साथ। और वॉट एवर द सोल्यूशन इज, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूंगा तो उसका आंसर जो होगा वो आप अपनी उस क्वेश्चन बुकलेट पे जरूर मेंशन कर दीजिएगा बाय गिविंग द रेफरेंस कि वी आर गोइंग टू सॉल्व अक्टूबर नवंबर 2021 पेपर। हम ये वाला पेपर अभी कर रहे हैं, चाहो तो रेफरेंस अभी से डाल के इसको रेडी कर लीजिएगा। अक्टूबर नवंबर 2021 क्वेश्चन नंबर 2 ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसके पार्ट डी तक इंशाल्लाह हम क्लास को लेके जाएंगे। चलिए, मूविंग ऑन, थोड़ी सी आगे बात हम करते हैं। ओके, so question number 1 says to us, question number 2 part A says to us कि the examiner has given us a basic map, और यहाँ पे हमें एक की बता दी गई है, और इस की के अकॉर्डिंगली अगर मैं इस की को देखूं तो मुझे पता लग रहा है कि किसी भी ये जो एरियाज हैं जो कि डिफरेंट कलर्स से जिनको शेड किया हुआ है, कुछ डार्क ग्रे है, कुछ उससे लाइट ग्रे हैं, कुछ उससे भी लाइट ग्रे हैं, और कुछ ब्लैंक हैं जिसको हम व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे कीज बताई हुई हैं कि जो बिल्कुल डार्क शेडेड एरियाज हैं वहां पे जो रेनफॉल होती है पर एनम पूरे साल के अंदर वो तकरीबन 500 मिलीमीटर से ज्यादा होती है। वहाँ पे रेनफॉल होने की जो कैपेसिटी है, जो टेंडेंसी है, वो 500 मिलीमीटर से ज्यादा है इन अ होल ईयर। उसी के बाद अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो सालाना बारिशें होती हैं वो नियरली 250 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर। और इसके साथ अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें, यानी कि ये बलूचिस्तान के एरिया की बात करें, तो यहाँ पे नियरली 125 मिलीमीटर इन अ होल ईयर। अब एक एरिया मिसिंग है यहाँ पे,
ये वाला एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया इज मिसिंग। ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पे हमें मैप पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ये जो व्हाइट एरिया है इसको हम फिल करेंगे। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंप्लीट फिगर 2.1, ये आप फिगर को कंप्लीट कर दीजिएगा बाय शेडिंग एरिया वाई। ठीक है, ये वाई एरिया है, इसको आपने शेड करना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन बिलो एंड द की। अब की आपको बता दी गई है कि वाई वो रीजन है जहां पे रेनफॉल होती है 126 टू 250 मिलीमीटर एनुअली, यानी कि ये वाला एरिया। ठीक है, दिस पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे आपने करना क्या होगा, यहाँ पे आपने कुछ खास नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि आपने यहाँ पे इस तरह से लकीरें बना देनी। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। बस ये काम आपने यहाँ पे करना है। वंस यू डू दिस यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क, आपको 1 मार्क डेफिनेटली मिल जाएगा। एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है, इट वॉज अ वेरी बिट easier. इट वॉज एन ईजियर स्टफ। अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अब आवाज क्लियर है आपको? अगर कहीं पे लैगिंग हो, कोई आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही हो, तो प्लीज फॉरन बता दीजिएगा सो दैट मैं उसको रेक्टिफाई कर लूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये यू कैन से कि पार्ट 1 इज डन। थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 में हमसे क्या कह रहा है, द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क। अब इस दफा वो हमसे ये कह रहे हैं कि भाई इस दफा आपने स्टडी फिगर 2.2, a map showing temperature regions of southern and the western Pakistan। अब हमें टेम्परेचर रीजन्स दिखा रहा है। यहाँ पे शेडिंग की है किसी और तरह से, डॉटेड शेडिंग की है, वहां पे पूरे पूरे कलर से किया था, यहाँ पे डॉटेड की है। और यहाँ पे जो डिफरेंट पैटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमें डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स दिखा रहे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर रीजन्स दिखा रहे हैं। जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 2 मेरे साथ पढ़ लिया है, दे आर, आई एम श्योर कि यू विल बी क्वाइट अवेयर कि हम क्लाइमेटिक रीजन्स की बात कर रहे होते हैं। और ये जो डिफरेंट शेडेड एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन कौन से शेडेड एरियाज हो सकते हैं, क्लाइमेटिक जोन्स हो सकते हैं। ठीक है, मारिया और जैनब, मतलब जैनब अली की मैं बात कर रहा हूँ। बेटे आप लोग परेशान ना होइएगा, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 तो आपके साथ भी ये वाली प्रैक्टिस हम कर लेंगे। नो नीड टू वरी अबाउट। ठीक है, ओके, जैनब हैज गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड बेटे। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई टेम्परेचर रीजन जी शोन ऑन फिगर 2.2। अब एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है कि ये वाला जो टेम्परेचर रीजन है, रीजन जी, ये बता दो कि ये कौन सा क्लाइमेटिक जोन है, या ये कौन सा टेम्परेचर रीजन है। तो आई हैव गॉट वन करेक्ट आंसर which has been given by Sayyida Zainab of senior 2E। अगर हसान, बिलाल, मुर्तजा, रहीम, अगर आप आंसर करना चाहें तो आप भी आंसर कर सकते हो कि ये वाला जो जोन जी है, ये कौन सा क्लाइमेटिक जोन कहलाएगा। ओके हसान, बिल्कुल ठीक है। हसान हैज आल्सो गिवन द आंसर। लेट मी मेक द चैट, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर देता हूँ। एंड दिस, ओके देन। अब आपके आंसर्स जो आएंगे वो डायरेक्टली मुझ तक आएंगे, नोबडी एल्स विल बी एबल टू रीड योर आंसर्स। ठीक है, अंटिल आई आस्क देम टू डू सो। देखिए भाई, ये वाला जो हमारे पास जोन जी है, दैट दैट पर्टिकुलर जोन इज नन अदर देन, कौन सा, विच जैनब एंड हसान हैज जस्ट सेड, और लास्ट में मुर्तजा ने भी कहा है, दिस इज द कोस्टल जोन। ठीक है बच्चों, दिस इज द कोस्टल जोन। ये वाला जोन जी जो हमारे पास है, ये कोस्टल जोन है। अब कोस्टल जोन तो इसका नाम है। ठीक है, कोस्टल जोन, लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। कोस्टल जोन तो इसका नाम है, और इसको शेडेड किया गया है। अगर मैं इसके लिए शेडेड एरिया आपको करके दिखाऊं, तो इसको शेड किया गया है समहाउ इस पर्टिकुलर वाले टेम्पलेट से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, यहाँ पे हमने कोस्टल जोन लिख देना है, एंड यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस एज वेल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे आपने सिर्फ ये बताना था कि ये कौन सा जोन है। अच्छा, माई वॉइस इज नॉट कमिंग, लेट मी सी, माई माइक इज ऑन। अभी आवाज, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है?
एम आई ऑडिबल नाउ? ओके ओके ओके। शायद इंटरनेट लैग करता है बीच में थोड़ा थोड़ा सा, एज आई एम यूजिंग दी मोबाइल डेटा, सो लाइक वाईफाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो दिस माइट बी द रीजन कि थोड़ी सी लैगिंग कभी हो जाती हो, बट एनी हाउ, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। मूविंग ऑन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिगर्स 2.1 and 2.2 only, complete the passage describing the relationship between annual rainfall and temperature regions. अच्छा जी, रहीम इज आस्किंग समथिंग। जैसे पहले क्वेश्चन किया वैसे आंसर क्यों नहीं था? अच्छा जी, एक सेकंड रुकिएगा। देखें क्वेश्चन की नौयत बेटे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है, पार्ट वन के अंदर हमसे ये कहा जा रहा है कि वी हैव टू कंप्लीट द फिगर। ठीक है, वी हैव टू कंप्लीट द फिगर बाय शेडिंग एरिया वाई। यहाँ पे आपने सिर्फ एरिया को शेड करना था, लकीरें बनानी थी इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन में कहा यह गया था कि आपने एरिया को शेड करना है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं नीचे वाले पार्ट में देखूं, अगले पार्ट में देखूं, यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है वो? आइडेंटिफाई टेम्परेचर रीजन जी। कि ये बता दीजिए कि ये जो टेम्परेचर रीजन जी है ये कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे हमें शेड करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि ये बता दीजिए कि ये कौन सा रीजन है। ठीक, तो कोस्टल रीजन है जहाँ पे समर्स वार्म होती हैं और विंटर्स माइल्ड होती हैं, ये वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पे इसका इस तरीके से शेडेड भी प्रॉपरली बनी हुई है, यहाँ पे इसको शेडेड भी किया हुआ है। दिस इज द रीजन कि हम इस वाले क्वेश्चन को आंसर किसी और तरह से कर रहे हैं और ऊपर वाले क्वेश्चन को आंसर किसी और तरह से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट दोनों क्वेश्चंस की डिफरेंट है, इस वजह से हमने दोनों को डिफरेंटली आंसर किया। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। आपको बात अब समझ में आ गई है। पार्ट थ्री अगर देख लेते हैं अगेन। नाउ दिस इज गोइंग टू बी, अच्छा जी मुर्तुजा, आप क्या नहीं समझे? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं, रादर देन कि आप चैट पे लिख के मुझे समझाने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और उसके बाद आप सवाल कर सकते हो। यस सर ये जो मुर्तुजा। आपने दोनों दोनों क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर दिए वो समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा क्यों? बेटे मैंने ये समझाने की आपको कोशिश की है कि दोनों क्वेश्चंस जो थे ना वो डिफरेंट ही थे। दोनों सवालात आपसे जी दोनों सवालात आपसे डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं। पहले वाले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने एरिया को शेड करना है। एरिया यानी कि जो वाइट एरिया हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम जोन वाई जी कह रहे हैं, इस पर्टिकुलर रीजन को हमने शेड करना है। ठीक है, और शेड कौन सा करना है? कि यही ऑड वन आउट जो था। देखो भाई, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर लेते हैं चलो। हमारे पास चार कीज या पांच तरह की कीज बताई हुई हैं। एक बिल्कुल डार्क ग्रे कलर का है जो कि हमें ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, तो दिस इज डन। ये तो हमें मैप में दिखाई दे रहा है। उसके बाद थोड़ा सा इससे हल्का वाला शेडेड एरिया जो कि ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है और ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, तो दिस इज ऑल्सो डन कि ये भी मैप के ऊपर है। उसके अलावा ये वाली जो लकीरें हैं ना नंबर थ्री पे, ये हमें पूरे मैप में दिखाई नहीं दे रही, तो इसको फिलहाल भी स्किप कर देते हैं। नंबर फोर वाला जो रीजन है, जो बिल्कुल लाइट कलर का ग्रे एरिया है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है, सो दिस इज ऑल्सो डन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमसे बेटे वो ये कह रहा है कि कंप्लीट कीजिएगा फिगर 2.1 को बाय शेडिंग एरिया बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन बिलो एंड द की। उसने नीचे हमें की बता दी है कि ये जो रीजन वाई है ना, रीजन वाई, ये जो एरिया वाई है, इसकी की ये है, ये वो वाला एरिया है जहां पे रेनफॉल 126 मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर तक होती है। और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चीज या एक ही ऐसा एरिया रह गया है जो कि शेडेड नहीं है, तो इस वजह से हम इसको हम शेड कर देंगे। ये वाली बात यहां तक क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। पार्ट टू में क्या कह रहा है? देखो पार्ट टू में क्या कह रहा है कि सारी की सारी जितनी जितनी भी आपको ये कीज बना के दी हुई हैं, ये चारों की चारों कीज हमें दिखाई दे रही हैं। क्लियर? ये की नंबर वन, की नंबर टू, की नंबर थ्री एंड की नंबर फोर। ये चारों कीज तो इस मैप पे इसने ऑलरेडी बनाई हुई है, यानी कि इसमें हमें शेड करने की कोई जरूरत नहीं है।
एम आई क्लियर मुर्तुजा? तो यहाँ पे हम शेड तो नहीं करेंगे, ये बात तो क्लियर है। तो फिर करेंगे क्या? करेंगे ये, वो हमसे ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो टेम्परेचर रीजन जी। ये जो रीजन जी हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला कौन सा टेम्परेचर रीजन है, ये वाला कौन सा क्लाइमेटिक जोन है? हमने 4 क्लाइमेटिक जोन्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में। शायद यू वर नॉट देयर इन द क्लास, मे बी यू हैव ज्वाइंड अ बिट लेट। तो हमने 4 क्लाइमेटिक जोन्स पढ़े थे। उन चारों क्लाइमेटिक जोन्स में से ये जो जी हमारे पास है, ये कोस्टल जोन में आ जाता है या कोस्टल क्लाइमेट में आ जाता है। ठीक है। अब हम जब रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, तो आपको होपफुली ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। शायद क्लाइमेटिक जोन्स रिवाइज या पढ़ने ना पढ़ने की वजह से मे बी यू आर हैविंग अ बिट कंफ्यूजन इन दिस। चलें, पार्ट 3 की तरफ हम चलते हैं। पार्ट 3 में आपने करना क्या होगा बच्चों, कि देयर आर सम कीवर्ड्स ओवर हियर, और ये कुछ ब्लैंक्स हमारे पास गिवन है। यू आर सपोज टू फिल दीज ब्लैंक्स बाय यूजिंग दीज कीवर्ड्स। अब अगर आप ये कर सकते हो, सो यू हैव 1 मिनट टू गो। इन ब्लैंक्स को जरा फिल आउट कर दीजिएगा प्लीज। या एक काम कर लेते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। कीप दिस क्वेश्चन एज योर होम असाइनमेंट। ठीक है, कीप दिस क्वेश्चन एज योर होम असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 3, अक्टूबर नवंबर 2021। चूंकि इसके अंदर आपने करना क्या होगा कि आपने इन दोनों फिगर्स को देखना है, फिगर 2.1 एंड 2.2। इन दोनों फिगर्स को आप देखोगे, इन दोनों मैप्स को आप देखोगे, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर यू कैन से कि इस पैराग्राफ को फिल आउट कर सकते हो। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके साथ मैं इस पेपर की सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर लूंगा। व्हाट आई एम गेटिंग द आंसर्स, ये आंसर्स थोड़े से मुझे गलत लग रहे हैं। ठीक है, जैनब ने एक ब्लैंक का आंसर दिया, बिलाल ने ब्लैंक्स का आंसर दिया। मुझे थोड़े से इसमें डाउट हो रहा है, बिकॉज मैं जो पढ़ रहा हूँ इन ब्लैंक्स के आंसर्स को, वो आपके आंसर से मैच नहीं कर रहे। सो आई एम गिविंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज योर असाइनमेंट। यू हैव टू कंप्लीट इट बाय टुमारो। कल तक इसको कंप्लीट कर लें। कल सुबह इसकी तस्वीर खींच के मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ओके, कल सुबह तक इसकी तस्वीर खींच के मेरे साथ कीजिएगा, एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट इन आवर रेगुलर क्लासेस। ठीक है, फिजिकल क्लास जो हमारी हो रही है, फिजिकल ग्रुप के साथ हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, और जो ऑनलाइन क्लास हमारी हो रही है मारिया एंड जैनब, हम इसको अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो दिस सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस पेपर विल बी शेयर टू यू बाय द एंड ऑफ दिस क्लास, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, मूविंग ऑन। ये इस वजह से सिर्फ कर रहा हूँ कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम प्रॉपरली अपनी क्लास को, जो टाइम हमारा है उसमें कंप्लीट कर लें, और जो आज का एजेंडा है उससे हम डिस्ट्रैक्ट ना होने पाए। दिस इज जस्ट बीइंग डन। ठीक है, इसको स्किप नहीं कर रहा, ये मत समझिएगा कि मैं इसको सिर्फ आगे बढ़ा रहा हूँ और नहीं करवाऊंगा, करवाऊंगा जरूर। लेकिन ये है कि आप एक दफा ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद इसको मैं इंशाल्लाह डिस्कस जरूर करेंगे। चलो भाई, मूविंग ऑन, पार्ट बी, पार्ट 1। ठीक है, आप ये जरा ध्यान से देख लेना है बच्चों कि ज्योग्राफी के पेपर में देर आर फ्यू कीवर्ड्स जिनसे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डिस्क्राइब से, और पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्सप्लेन से। ठीक है, दोनों को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, और शायद मार्क्स भी जो हमें एलोकेट किए जाएंगे दोनों के लिए, वो डिफरेंट किए जाएंगे। डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ऑन दी अदर है, एक्सप्लेन वाले वर्ड से जो जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, उसको अटेम्प्ट करने के लिए हमें 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं। अगर आप में से कोई बताना चाहे अपनी लाइक थिंकिंग के मुताबिक, अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि वो क्वेश्चन जो कि डिस्क्राइब से स्टार्ट हो रहा है उसको हम कैसे करेंगे, और वो क्वेश्चन जो कि एक्सप्लेन के वर्ड से स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आप में से कोई बताना चाहेगा? whoever wants to answer, you can unmute yourself, और कोशिश करेंगे कुछ बोलें। नो आंसर इज अ रॉन्ग आंसर, ये पॉलिसी याद रखिएगा। आप जो भी बोलेंगे वो सही
कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आपके जो थॉट्स होंगे शायद आपके बोलने से उसमें जो भी क्लैरिफिकेशन की नीड होगी वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी. सो एनी वन ऑफ यू, अगर आप में से को बताना चाहे द डिफरेंस बिटवीन these two questions in geography paper, any idea? No? Okay, thank you Maria and Bilal. Murtaza, thank you bete. Zainab, thank you beta. सही है. चलो, थैंक यू ऑल. आप सबने अटेम्प्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया. यू गाइस आर ऑलमोस्ट वेरी वेरी क्लोज टू द राइट आंसर. आप लोगों ने जो भी जवाब दिया, आई एम ग्लैड टू सी के यूं समझ लीजिए कि आधी आधी बात आपकी बिल्कुल सही है. ठीक है, आधी बात इसमें करेक्शन मैं कर देता हूँ या एडिशन मैं कर देता हूँ आपकी आधी बातों के अंदर. चलो भाई देखो, whenever you will see the word describe in your geography paper, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, ज्योग्राफी में कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स हैं. इन 12 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो कि स्टार्ट हो रहा होगा विद द वर्ड डिस्क्राइब, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम आमतौर पे, ये आमतौर पे डिस्क्राइब वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो 3 मार्क्स के लिए ही होता है आमतौर पे. उसमें व्हाट वी आर सपोज टू डू, उसमें हम करेंगे ये, लेट मी राइट इट फॉर यू. उसमें हम सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट्स देंगे. सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट्स देंगे. ठीक है, किस चीज के बारे में? सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट से मुराद मेरी यह है बच्चों कि आपने सीधा सीधा सा एक जुमला बता देना है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है. यहाँ पे क्या कह रहा है? डिस्क्राइब हाउ द वेस्टर्न डिप्रेशन अफेक्ट द पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन वेस्टर्न पाकिस्तान. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वन मोर टाइम. हाउ वेस्टर्न डिप्रेशन अफेक्ट द पैटर्न ऑफ रेनफॉल. ठीक है, अब ये सवाल मेरा हमारे फिजिकल क्लास वाले स्टूडेंट से है, स्पेशली जैनब, Bilal and Hassan. We have discussed there are mainly 4 types of rainfall system जो कि पाकिस्तान में आते हैं. वेस्टर्न डिप्रेशन उनमें से नंबर 2 पे आता है. ठीक है, वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से पाकिस्तान में रेनफॉल पैटर्न, स्पेशली वेस्टर्न पाकिस्तान में रेनफॉल पैटर्न पे क्या फर्क पड़ता है, इस पे आपने डिबेट करनी है, इसके आपने रीजंस देने हैं या इसके आपने अफेक्ट्स बताने हैं. ठीक है भाई, तो कितने अफेक्ट्स बताओगे? 3. 3 सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट्स या 3 बेसिक इफेक्ट्स के वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से वेस्टर्न पाकिस्तान के रेनफॉल पैटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, वेस्टर्न पाकिस्तान के रेनफॉल पैटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा. वी कैन से कि वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से जब जब पाकिस्तान में रेनफॉल होगी, उसमें ज्यादातर एरियाज जो कवर होंगे उसमें हम सबसे पहले अगर हम उसके टाइम फ्रेम की बात कर लें, टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर लेते हैं कि वेस्टर्न डिप्रेशन. अच्छा जी, आई हैव गॉट अ वेरी लॉन्ग आंसर फ्रॉम जैनब. ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू जैनब. आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है. मैं आपके ही आंसर में से 2-3 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता हूँ. अ, सबसे पहले हम अगर इस स्टेटमेंट को लिखना चाहें या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना चाहें, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिप्रेशन जो रेनफॉल सिस्टम पाकिस्तान में आता है वो स्टार्ट होता है दिसंबर से, और पाकिस्तान में बारिशें बरसाता है मार्च के महीने तक, दिसंबर टू मार्च. ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा बच्चों, जब कभी भी हम ज्योग्राफी के पेपर में आंसर करेंगे, अब जो रीसेंट पैटर्न है, थैंक यू बिलाल फॉर योर आंसर बेटे, थैंक यू सो मच. अब जो रीसेंट प्रैक्टिस है, अब जो रीसेंट पैटर्न है, उसके अंदर कैम्ब्रिज आपसे ये कहता है कि आपने अब जब अपना आंसर लिखना है ना ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर, वो आप लिखोगे पैराग्राफिक फॉर्म के अंदर. बुलेट्स पॉइंट में आप अपना आंसर नहीं लिख सकते. ठीक है, बुलेट वाली बात खत्म. अब आपने जो भी आंसर लिखना है वो पैराग्राफिक फॉर्म के अंदर लिखना है. तो अगर आप 3 स्टेटमेंट्स दे रहे हो, 3 इफेक्ट्स बता रहे हो, तो पैराग्राफिक फॉर्म के अंदर होंगे. सेंटेंस नंबर 1 जहां पे खत्म होगा
उसके बाद से सेंटेंस नंबर 2, ठीक है। फिर जहाँ पे सेंटेंस नंबर 2 खत्म होगा वहीं से सेंटेंस नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि वेस्टर्न डिप्रेशन पाकिस्तान में स्टार्ट होता है दिसंबर के मंथ से और रहता है पाकिस्तान में मार्च के महीने तक। क्लियर। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कोयटा या बलूचिस्तान का मेजर एरिया पूरे साल ड्राई रहता है, तो इस वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से यहाँ पे काफी सारी सीजनल जो रिवर्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, या इस वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से जो वाटर की नीड्स यहाँ पे यूं कह लीजिए कि वाटर के जो जरूरतें होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं इस वेस्टर्न डिप्रेशन के रेनफॉल सिस्टम की वजह से। दो बातें हो गई हैं। तीसरी बात हम ये बता सकते हैं बच्चों कि इस पर्टिकुलर रेनफॉल सिस्टम की वजह से जो सबसे ज्यादा बारिशें बरस रही होती हैं वो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि कोयटा एंड पेशावर, कोयटा एंड पेशावर ये दो वो सिटीज हैं जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा बारिशें होती हुई देख रहे होते हैं वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से, कोयटा एंड बलूचिस्तान एंड पेशावर एंड केपी के। ठीक है, और यही दोनों शहर क्यों, इसके लिए हम इसकी काफी हद तक डिटेल एक्सप्लेनेशन अपनी क्लास में कर चुके हैं। हमने पूरा रूट डिस्कस किया था कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से कौन कौन से कंट्रीज से होता हुआ ये रेनफॉल सिस्टम पाकिस्तान में आता है और कौन कौन से शहरों में बारिशें बरसाता है। तो हाईएस्ट रेनफॉल जो कलेक्ट हो रही होती है, जो ऑब्जर्व हो रही होती है बलूचिस्तान में, वो कोयटा में हो रही होती है, और अगर हम केपीके के रीजन में बात करें तो सबसे ज्यादा रेनफॉल पेशावर के अंदर एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व की जा रही होती है ड्यू टू दिस वेस्टर्न डिप्रेशन रेनफॉल सिस्टम। ठीक है, आई होप कि इट मेक सेंस टू यू कि यहाँ पे हमने 3 स्टेटमेंट्स दिए, तीनों के तीनों पैराग्राफ, मतलब तीनों ही एक ही पैराग्राफ में अंदर लिख देंगे, और सिर्फ सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट लिखना है। डिटेल बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आई एम टेकिंग 10 सेकेंड्स ब्रेक। हम 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के बाद रिकनेक्ट करेंगे, बल्कि 30 सेकेंड्स के बाद हम रिकनेक्ट करेंगे। आई हैव टू कनेक्ट माई लैपटॉप टू चार्ज, और हमारा जो टाइम फ्रेम गिवन है जूम पे वो भी खत्म हो रहा है, तो मैं जरा लैपटॉप को चार्ज भी कर लेता हूँ और हम 30 सेकेंड्स के बाद इंशाल्लाह रिकनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 30 सेकेंड्स के बाद आप सबने खुद से रीज्वाइन कर लेना है उसी लिंक पे